अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 182। तो सेक्शन 182 के अंतर्गत है पत्रों के द्वारा किए गए अपराध, यानी कि जो अपराध हैं वो लेटर्स के माध्यम से जो किए गए हैं। तो पत्रों के द्वारा किए गए अपराध के संदर्भ में जो केस है उसके अंतर्गत है कि किसी ऐसे अपराध को जिसके अंतर्गत छल करना भी इसके अंतर्गत आता है, जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों के द्वारा या दूरसंचार के संदेश के माध्यम से जो कि की गई है, ऐसे न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा पत्र या संदेश है जो कि भेजा गया है या प्राप्त किया गया है, या छल करने और अपराधी बेईमानी से संपत्ति का परिधान उत्प्रेरित करने वाले किसी अपराध की जांच या उनका विचारण ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत संपत्ति प्रवंचित व्यक्ति के द्वारा परिदत्त की गई है या अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई है। सेक्शन 182 सब क्लोज 2 के अंतर्गत है कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन जो पीनल कोड है 1860 का जो एक्ट नंबर 45 है, उसकी धारा 494 या 495 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध है तो उस अपराध की जांच है या उसका विचारण है वह ऐसे किसी न्यायालय के माध्यम से भी किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा अपराध किया गया है, या अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया है। तो इस स्थिति के अंतर्गत जांच और विचारण के स्थान के विषय के अंतर्गत यह इसमें किया गया है। अब इसमें एक उदाहरण भी इसके अंतर्गत दे रखा है कि चलती हुई कोई रेलगाड़ी है और चलती हुई रेलगाड़ी से चुराई हुई संपत्ति सी नामक स्थान पर बरामद की गई थी, अर्थात उसको सी नामक स्थान पर प्राप्त किया था। मामले के अंतर्गत यह तथ्य साबित नहीं हो सका कि चोरी वस्तुतः कहाँ की गई थी, अर्थात हमको केवल उस वस्तु की डिलीवरी के बारे में पता है कि यह वस्तु यहाँ पे हमको प्राप्त हुई थी, लेकिन कहाँ ऐसी घटना घटित हुई चोरी की इसके बारे में कोई पता नहीं है। उस दिशा के अंतर्गत आईपीसी की धारा 411 के अंतर्गत आने वाले अपराध का विचारण सी नामक स्थान पर क्षेत्राधिकार जिस न्यायालय का है उस न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकता है। अब सेक्शन 183, सेक्शन 183 के अंतर्गत है यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। तो यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच है या उसका विचारण है ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर के, यानी कि पास होकर के या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान जो कि वह की गई है। अब इस सेक्शन का वास्तव में मोटो क्या है, यानी कि यह सेक्शन क्यों बनाया गया, तो इसके लिए है इस धारा को बनाने का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यह है कि अपराध के मामलों में जांच या विचारण के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस वैकल्पिक व्यवस्था को किया जा सके जिससे संदेह और असुविधाजनक जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से पक्षकारों को मुक्ति प्राप्त हो सके और स्पीडी ट्रायल हो सके, और जिस जस्टिस को लेने के लिए जो एग्रीड पार्टी है, जिस जस्टिस को सीख करने के लिए उसका प्रयत्न है, वह उसको आसानी से सुविधाजनक तरीके से और कम समय में उसको वह प्राप्त हो सके। सेक्शन 184, सेक्शन 184 के अंतर्गत है एक साथ विचारणीय कोई अपराध हैं उन अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो सबसे पहले है जहां इसका जो सबक्लोज क्या है उसके अंतर्गत है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए धारा 219, धारा 220 या धारा 221 के उपबंधों के आधार पर एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, अथवा कई व्यक्तियों द्वारा कोई किया गया अपराध है और उस अपराध इस प्रकार का है कि वो सेक्शन 223 के उपबंधों के आधार पर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण भी किया जा सकता है।
वहाँ अपराध की जांच है या विचारण है वह ऐसे किसी न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जो उन अपराधों में से किसी की जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है, अर्थात दोनों में से किसी एक के माध्यम से वह किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 185। तो सेक्शन जो 185 है वह है विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत है इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंध हैं, उन पूर्ववर्ती उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार है वह डायरेक्शन दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिले में विचारणार्थ सुपुर्द हो चुके हैं, किसी भी सेशन खंड के अंतर्गत ऐसे मामलों का जो विचारण है वह किया जा सकता है। लेकिन तब जब ऐसा निर्देश किसी उच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अधीन इस संहिता के या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन पहले ही जारी किया गया है उस निर्देश के विरुद्ध नहीं हो, अर्थात वह कंट्राडिक्टरी जो ऑर्डर है वह कंट्राडिक्टरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। कंट्राडिक्टरी ऑर्डर है तो स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। सेक्शन 186 के अंतर्गत है संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला निश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। यानी कि अब हम डाउट की स्थिति के अंतर्गत यह डिसाइडेशन करेंगे कि अब कौन सा जिला है जिसमें जांच या विचारण किया जा सकता है जब हमारे डाउट हो। तो जब दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान करते हैं, एक ही अपराध को वो अपने रिकॉर्ड पे लेते हैं और यह प्रश्न उठता है कि उनमें से कौन सा न्यायालय है वह जांच और विचारण करने के लिए सक्षम है, तो उस स्थिति के अंतर्गत यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो उस उच्च न्यायालय के द्वारा उस अपराध का जांच या उसकी विचारण किया जाएगा। और यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दांडिक अधिकार तक स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत पहले कार्रवाई आरंभ की गई है, यानी कि प्रोसीडिंग्स जहां पहले स्टार्ट की गई हैं उस न्यायालय के द्वारा ही आगामी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएंगी। तो उसके द्वारा फिर ये निश्चित किया जाएगा और उस अपराध के संदर्भ में अन्य जितनी भी प्रोसीडिंग्स जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, समानांतर क्रम से अन्य कोर्ट्स में चल रही हैं, वो सभी बंद कर दी जाएंगी और उस एक ही न्यायालय के द्वारा ऐसी कार्रवाइयों को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 186 का। अब इसमें एक केस लॉ है और उस केस लॉ है स्टेट बनाम सदानंद दारजी, जो 1952 कलकत्ता का केस लॉ है। तो इस केस के अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि इस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय की इस अधिकारिता का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक जो की है कि किया जाना चाहिए, अर्थात यह डिसाइडेशन बहुत ही स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि किस न्यायालय के द्वारा अपराध का विचारण जो किया जाएगा और उसको लेकर के बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका निस्तारण जो कि किया जाना चाहिए। अब हमारी जो आगामी कक्षा होगी उस आगामी कक्षा में हम सेक्शन 187 से लेकर के स्टडी करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।